जब प्राइमरी स्कूल में था तभी देखा था कि एक आईएएस क्या होता है, उसका रुतबा क्या होता है, वो क्या कर सकता है। और तभी से मेरी जो लाइफ है वो इसी डायरेक्शन में थी। प्राइमरी स्कूल में जब देखा कि कलेक्टर सर आए तो लोगों ने जो रिस्पेक्ट दिया, उनके आने से जो प्रोग्राम में अटेंशन आ गया, तो ये देख के लगा कि यार ये कौन है। तो मैंने अपनी मौसी से पूछा कि ये कौन था। तो एक बच्चे को जैसे समझाते हैं वैसे उन्होंने बोला बेटा ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का राजा। तो मैंने बोला कौन बन सकता है, तो शी सेड कोई भी बन सकता है। मैंने बोला करना क्या होता है, एक एग्ज़ाम पास करना होता है। तब मैंने डिसाइड किया था कि फिर हम भी बनेंगे, और तभी से मैंने मतलब इसी डायरेक्शन में अपनी कोशिशें जारी की। मतलब जब से छोटा था हम लोगों ने 2000 में नया मकान बनाने की स्टार्ट की। मम्मी पापा दोनों अलग हो गए थे, पास में 1 रुपया भी नहीं था, लोन उठाया और मकान स्टार्ट किया। तो ऐसा था कि पूरे दिन मम्मी पापा मजदूरी करते थे और रात को फिर घर का काम, मतलब घर में ईंटें चढ़ाना और घर में बनाना सब कुछ, तो वो खुद से ही करते थे ताकि जितने पैसे बच सके। तो घर तो जैसे जैसे बन गया, लेकिन वो जो लोन का कर्ज था वो कहीं ना कहीं हर रोज़ हॉन्ट करता था। अगर आम रस भी बनाना है समर में तो एक आम में 4 लोग हम लोग खाते थे। तो वो सारे दिन थे जो मैंने देखे, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से जो पढ़ाई की तरफ मेरा इंक्लिनेशन था वो काफ़ी मजबूत हुआ। और मुझे लगा कि आज मेरे माँ बाप जो मजदूरी कर रहे हैं वो मैं जब काबिल बन जाऊँ उसके बाद ये नहीं होना चाहिए। आप लेकिन पापा ने मतलब मेरा जब जन्म हुआ उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट किया। तो वो 2-3 लोग और, गांव में कोई नया मकान बनता था, कोई दुकान बनती थी तो उसका पूरा लाइट फिटिंग का काम करते थे। और रात में मतलब विंटर में पापा, वो हमारे यहाँ अलग से काली चाय बनती थी, ब्लैक टी हम जिसको बोलते हैं, तो वो बनाते थे, बॉइल्ड एग। अच्छा। तो मुझे याद है लाइक आई ऑल्सो यूज टू हेल्प हिम अलॉट इन दैट केस। और मम्मी ने 2000 में डायमंड काम छोड़ा जब रिसेशन आया तब। और फिर उन्होंने अलग से स्टार्ट किया कि जब कोई मैरिज होते हैं गांव में या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो रोटियां बनानी पड़ती है। तो वो क्या करते थे कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेते थे 10 किलो 15 किलो, और फिर उसकी रोटियां बनाते थे। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे शी यूज्ड टू मेक चपातीस। और इसी तरह उन्होंने काम स्टार्ट किया। मुझे लाइफ से कभी कोई कंप्लेन नहीं रही है। जो भी इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं, मुझे याद है जब मेरे दोस्त कुछ अच्छा लेके आते थे, कुछ बड़ी चीज़ें करते थे, सबके पास साइकिल थी, तो कभी कभी लगता था यार मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन को समझना तभी से आ गया था, तो कभी कंप्लेनिंग मोड रहा ही नहीं कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। मुझे याद है मेरी पहली साइकिल भी जब मैं 9th में फर्स्ट आया था तब पापा लेके आया था। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तभी से मेरे दोस्त साइकिल यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर ये सिचुएशन नहीं रही होती मेरी लाइफ में तो मेरा जो ये मोटिवेशन था यूपीएससी का वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा होता। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं इसमें स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। टिपिकल पढ़ाकू स्टूडेंट्स बोलते हैं, ऐसा था मैं डेफिनेटली, लेकिन साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतना ही आगे था। मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो गांव में ही हुई है, प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में विद गुजराती मीडियम। यस, सेकेंडरी स्कूल भी मैंने गाँव से ही ख़त्म किया। जब 11th-12th की बारी आई, लाइक 9th-10th में मेरे 92% थे, तो साइंस लेना था, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी। तो तभी एक प्राइवेट स्कूल खुल रहा था, उसी साल चालू हुआ था। तो वो टीचर्स मेरी स्कूल से ही गए हुए थे, तो उनको मेरा पोटेंशियल पता था। तो उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ, हम तुमसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे। तो जब 85,000 फ़ीस थी तो मैं 5,000 में मैंने 11th-12th किया। और मुझे पता है कि वो करने के लिए मुझे पालनपुर जाना पड़ता था, पास वाले शहर में। तो उसका जो रेंट था, बस का आने जाने का भाड़ा, वो निकालने के लिए मम्मी आंगनवाड़ी में जाती थी और वहाँ जाके नाश्ता बनाना और वो सब करती थी, एक्स्ट्रा काम करना। यस, ताकि मेरा आने जाने का खर्चा निकल जाए। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा ये एटीट्यूड रहा ही नहीं कभी कंप्लेन करने का या दुख करने का। मुझे लगता था, मैं ऑलवेज़ ये चीज़ बिलीव करता हूँ कि जो भी होता है उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न होता है जो शायद हम समझ नहीं पाते, लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। कल मेरा प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा जब मैं कॉलेज में आया तब हुआ, क्योंकि मेरा NIT था कॉलेज, नेशनल कॉलेज था, और मेरे साथ जो मेरे क्लासमेट्स थे वो सारे CBSE वाले, ICSE वाले, इंग्लिश में। हम लोग बहुत ही फ्यू स्टूडेंट्स थे जो गुजरात बोर्ड गुजराती मीडियम से थे।
तो पहली बार मैकडी क्या होता है ये सुना, बर्गर क्या होता है ये सुना। तो और जब मैं इंग्लिश बोलने का ट्राई करता था तो वो मदर टंग इन्फ्लुएंस की वजह से, जैसे गुजरातियों की इंग्लिश की काफ़ी मजाक उड़ाई जाती है, तो आई वॉज ऑल्सो विक्टिम ऑफ दैट। तो एक स्ट्रगल था शुरुआत में, लेकिन एक लर्निंग एटीट्यूड ने काफ़ी हेल्प किया कि अगर लोग मजाक उड़ाते हैं तो उनसे सीखो, उसको इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो। और तभी शायद मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू इंग्लिश में दिया। लेकिन मुझे चीज़ें समझ में आने लगी थी कि हाँ मुझे करना चाहिए। तो जब मैं कॉलेज में था तो हमारा एनआईटी में 2.5 महीने का वैकेशन होता था। तो उस वैकेशन में मैं क्लासेस चलाता था गांव में, और उसकी जो इनकम होती थी उससे मैं अपना खर्चा निकाल लेता था। अपने हॉस्टल का खर्चा निकाला है मैंने। तो उस तरह से एक सेल्फ डिपेंडेंसी तभी से, मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मैंने अपने आप में लानी शुरू की थी। तो एक चीज़ है कि तब से मेरे पापा को मेरा खर्चा जो है वो हाफ हो गया था डेफिनेटली। और जब दिल्ली जाके पढ़ने की बात आई यूपीएससी की, तो गांव से ही सपोर्ट मिल गया। तो तब से तो पापा को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, ठान लिया तो फिर करके आए। जैसे और ये चीज़ जब मैं सोशल वर्क करता था, मुझे याद है हम लोगों ने एक इवेंट प्लान किया था कि स्लम के बच्चों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। उसका खर्चा अराउंड 1.5 लाख था। पूरा हम लोग 20 दिन घूमे, कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था। तो मेरी पूरी टीम थक गई थी कि नहीं अब नहीं होगा। तो मैंने बोला एक आखिरी कोशिश करते हैं, होगा तो सही। मैंने 20 दिन पहले ही बच्चों को प्रैक्टिस ट्रेनिंग सब स्टार्ट करवा दिया था। और फिर फाइनली 21वें दिन वी गॉट, हमारा जो पुलिस था डिस्ट्रिक्ट का, दे केम फॉरवर्ड एंड बोला कि हाँ वी विल स्पॉन्सर द इवेंट। तो जैसे लाइक ये चीज़ होती है कि अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो वो होना ही है। कौन काफ़ी लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन हाँ ऐसा है कि कोई एक इंसान नहीं है, हर एक क्वालिटी के लिए कोई अलग अलग इंसान है। जैसे मेरे पेरेंट्स दे हैव सेट एन एग्जांपल फॉर मी। जैसे माय मॉम, तो ऑनेस्टी जो है वो मैंने उनसे सीखी। अगर किसी का 1 रुपया भी बाकी है तो तब तक हम घर में कुछ नहीं लाएंगे जब तक हम वो पैसे नहीं चुका देते। पापा जो है उनसे मैंने सर्विस का जो एटीट्यूड है कि रात को 2 बजे भी अगर कोई बोलता है कि ये काम करना है, 5 बजे भी, दैट टू विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कर देते थे। तो और हार्ड वर्क ऑफ कोर्स, दोनों से मैंने सीखा है कि हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी कि अगर नीयत साफ़ है तो आपका कोई काम कहीं रुकता नहीं है। जैसे मेरी मम्मी हर रोज़ टेंशन लिया करती थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, हमारे पास कोई सेविंग तो है नहीं, खर्चे इतने आ रहे हैं और। पापा एक चीज़ बोलते थे कि कभी कोई काम अटकेगा नहीं अगर हमने पूरी नेकी के साथ काम किया है। और मेरी लाइफ में ये मैंने देखा है। मैंने जब भी मेरी फ़ीस का इशू आया है, कॉलेज का इशू आया है, ये सिविल सर्विस का इशू आया है, कभी कुछ अटका नहीं है। तो ये मेरा जो बिलीव था वो काफ़ी फर्म होता गया धीरे धीरे कि यस ये चीज़। मुझे याद है जब मैं दिल्ली निकला था प्रिपरेशन के लिए, तब पापा ने एक स्टेटमेंट बोला था कि गांव में तो ऑलरेडी सब मुझे कलेक्टर के पापा बुलाते हैं, अब आगे तुझे संभालना है। How sweet. मैं पूरे दिन डायमंड के कारखाने में रहती थी, तो शाम को जब आते थे थक के तो सब्जियाँ ठीक करने में या फिर घर की साफ़ सफाई करने में वो मैंने लाइक काम किया है। क्योंकि हम 2 भाई थे तो और मैं बड़ा था तो करना पड़ता था। मैंने छोटा भाई जब था तो उसको भी बड़ा करने में लाइक आई हेल्प क्योंकि ये जिम्मेदारी थी कि जब वो अपना रोल कर रहे थे, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, तो घर के काम में मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है।